अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? शादाबाद रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो जनाब, यहाँ तो मेरे बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ। तो फिर उसके बाद हमने किया नाश्ता। जो रात मैंने कुकिंग चैनल के लिए निहारी बनाई थी, वही हम सब ने जो है सुबह एन्जॉय की। बस पराठे बना लिए थे साथ, और जो नान मंगाए थे ना, तो वो नान भी हमने फ्राई कर लिए थे। सबको बहुत निहारी पसंद आई थी। गेस्ट भी कल आ गए थे, बहन आ गई थी, हस्बैंड और उनके बच्चे वगैरह भी आ गए थे। उन सब ने भी निहारी को बहुत पसंद किया, बहुत तारीफें हुई। बस जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो हमने सुबह नाश्ते में खा ली। वो कहते हैं ना कि बहुत ही बाबरकत होता है वो खाना जिसके ऊपर जो है आपके मेहमान आ जाए। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ और कोई बड़ी कुकिंग कर रही होती हूँ, जैसे बिरयानी वगैरह बना रही हूँ, जैसे मैंने ये निहारी बनाई, तो अचानक जो है मेरे गेस्ट आ जाते हैं। अच्छा, काम करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है क्योंकि गेस्ट को भी टाइम देना होता है, लेकिन ये है कि गेस्ट जो आते हैं अचानक, तो उनकी फिर अच्छी खासी सी खातिर मदारात हो जाती है। अच्छा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और कोई एडवाइस वगैरह भी देना चाहें तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। यहाँ रात का ये क्लिप है, बहन की बेटी थी, हम सबने खाना खा लिया था, लेकिन ये किसी तरह से बर्तन हमें उठाने नहीं दे रही थी। और ये देखिए, लेमन के साथ जो निहारी का सूप होता है ना, शोरबा होता है, उसे लगा के इतना माशाल्लाह मजे से एंजॉय कर रही थी। मैंने ये क्लिप इसका लिया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि बच्चे भी स्पाइस इतने शौक से खा सकते हैं। बहुत छोटी सी है ये, 2.5-3 साल की। और फिर ये कहती कि मुझे खाने दें, कोई भी बर्तन यहाँ से नहीं उठाए, लेकिन इसने सबको बहुत हंसाया और सब हैरान भी थे। और ये माशाल्लाह इतना एंजॉय करके खा रही थी। अल्लाह ताला से नजरें बद से बचाए। बस हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हो गई सफाई का काम। सुबह सुबह से हमने जल्दी जल्दी पूरा घर साफ कर लिया। माशाल्लाह पंखे देखे मेरे बहुत साफ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीक में मैंने टाइम रखा है कि मैंने छत झाड़नी है और ये पंखे साफ करने हैं। फिर भी इसके ऊपर जो है ना डस्ट आ जाती है। आजकल थोड़ा बारिश वगैरह का है तो थोड़ी डस्ट कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो बस इसी तरह से अपने काम को डिवाइड कर ले, वीक में क्या करना है, किस दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन आपने कबर्ड साफ कर ली, किसी दिन फ्रिज साफ कर लिया, किसी दिन डोर साफ कर ली। सारा काम एक साथ तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। तो बस उसके बाद ये जो था हमारा सफाई वगैरह हो गई तो सब फ्रेश होने लगे। तो ये बेटी की एक शर्ट थी, तो बस ये इसके बटन रह गए थे लगाने के लिए, तो मैं यहाँ इसके बटन लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका डिजाइन बनाया है। ये इसकी स्लिप्स हैं, जिसे फोल्ड करके मैंने कफ का लुक दिया है। इस तरह से ये सिंपल है और बच्चियों पर जो है ना ये बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि कॉलेज गोइंग है, आगे यूनी जा रही हैं, तो उनके ऊपर ये डिजाइन अच्छे लगते हैं। और अगर आप इसको कोट ड्रेस के साथ भी बनाएंगे, इस तरह की शर्ट और स्लिप्स जो है ना, वो बहुत प्यारी लगेंगी। बस इसी तरह मसरूफियत में जो है सारा दिन गुजर जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ सुबह होती है और कहाँ रात होती है। खुद को बिजी रखा हुआ है और चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। तो मैं आपको जो है इसकी नेकलाइन भी दिखाऊंगी, वो भी आप देखिएगा कि कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल सिंपल है और बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे पर्सनली इस तरह की नेकलाइन बहुत पसंद है, पर बेटी के मैं इस तरह से कम ही बनाती हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आए ना कोई डिजाइन, तो फिर मैं उसके भी ये बना देती हूँ, वरना मेरे तो मोस्टली यही डिजाइन बना होता है। तो बस इसी तरह से फिर मैं इसके बटन लगाने लगी। ये हमारा कोई असर का टाइम हो गया था। बिजी रहते हैं, इतनी मसरूफियत होती है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ दिन गुजर जाता है। जो जॉब पर 3 डेज जाती हूँ, उस दिन में तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल काम करना है, चलते रहना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी को अच्छी तरह से गुजारना है, खासकर अपने बच्चों की लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है। तो बस मेहनत करते रहना है। उसी की वजह से मैंने ये 2 चैनल्स भी बनाए हुए हैं और इनका भी बहुत टफ जो है टाइम गुजरता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, तो हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसमें हमें जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, हमारे देखने वालों की, तो मेरी ये तमाम मेहनत जो है वो बेकार ही जाएगी। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और कोई, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो बस ये हम शॉपिंग के लिए आ गए थे बाहर, तो कुछ जैसे कुकिंग चैनल के लिए भी मुझे चाहिए होता है सामान, तो उसके लिए भी फिर जो जरूरत होती है तो उसकी लिस्ट बनाते हैं और फिर वो लेने के लिए आ जाते हैं। तो बस कुछ ग्रोसरी जो खत्म हो गई थी वही मैंने सोचा कि ले आते हैं। और फिर क्योंकि
जॉब पे जाना होता है तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से बस यहाँ हम आए, कुछ सोच समझ के बहुत लेना पड़ता है क्योंकि महंगाई इस कदर की हो गई है कि हर बार जो है ना बजट आउट ही होता है। बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है हमारी और बस हम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, बाहर जो थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक हुई हुई है। 14 अगस्त की वजह से जो है ना काफ़ी चहल-पहल हुई हुई है, काफ़ी लाइटिंग हुई हुई है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ना दिल पर एक खुशी-सी आ जाती है अगर आप उदास भी हो और ऐसे मौसम में जो आते हैं कोई 14 अगस्त और ये वक़्त, तो बाहर इतनी ज़्यादा रौनक हो रही होती है कि दिल खुश हो जाता है। तो बस घर पर आए कुछ, बस अचानक से गए थे तो मैं कुछ खाना वग़ैरह नहीं बना पाई। बस जल्दी-जल्दी से जो है मैंने यहाँ आलू कट किए, आलू को फ्राई किया सिंपल और फिर रोटी बना ली। अच्छा, मेरे नेल पर जो डिफरेंट टाइप के नेल पेंट लगे हुए हैं ना, तो उनको ज़्यादा फ़ोकस नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझे नेल पेंट चाहिए थे, तो मैंने तमाम नाख़ून ख़राब नहीं किए, बस मैंने एक ही अपने नेल्स पर जो है ना तमाम लगा कर देख लिए थे कि किस तरह के, बस आने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने से पहले जो ऐसे साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी से कुकिंग की मैंने, आलू जल्दी-जल्दी बनाए, आटा तो शुक्र है कि गूँधा हुआ रखा था, तो मैंने बेटी से कहा कि आप जल्दी से आटा निकालें फ्रिज से और उसके पेड़े वग़ैरह बना लें, तो उसने जल्दी-जल्दी से जो है यहाँ पेड़े बना लिए और फिर मैंने रोटी बनाई। तो इस तरह से हमारा रात का सिंपल सा डिनर हो गया। बस शुक्र है उस रब का जो ना भूखा सुलाता है और ना ही भूखा उठाता है। जब हम उठते हैं जब भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम पेट भर के खा लेते हैं। इस महँगाई के दौर में जो ये हालत है आजकल, महँगाई का जो असर है, तो शुक्र है मेरे रब का कि उसने हमें किसी का मोहताज नहीं किया हुआ है, पेट भर के खिलाता है। और बहुत सारे लोगों से अच्छे नहीं तो बहुत सारे लोगों से बुरे भी नहीं हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारी कोशिशें रंग लेकर आएँगी और हम भी बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है साफ नीयत से, साफ दिल के साथ हम काम कर रहे हैं, किसी की बुराई में नहीं है। बस इसी तरह से मैं सारा दिन सुबह से रात तक मेरा अपने घर में और अपने काम में ही सारा दिन गुज़र जाता है। मुझे दुनिया से कोई गर्ज़ नहीं, ना मैं किसी की बुराई में तो नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ किसी की कोई हेल्प कर सकूँ, किसी के कुछ काम आ सकूँ, तो उसके करने की मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। और अच्छा हाँ, सफ़र का महीना चल रहा है, तो सफ़र के महीने में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सदका वग़ैरह निकाला करें, रोटी भूखे को खिलाया करें और जो भी अच्छा काम आप कर सकते हैं, तो वो इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। तो सुना है, मुझे नहीं सही से मालूम, कहते हैं कि इस महीने में जो है बलाएँ और आफ़तें आसमान से उतरती हैं, तो सदक़ात वग़ैरह ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। बस मेरी भी एक विश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी भी एक बड़ी-सी यूट्यूब फैमिली हो, जहाँ हम मिल के खूब गपशप करें, खूब बातचीत करें। फिलहाल तो बस यहीं तक था, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।